इंटरनेशनल फोरम बन रहा है। इंडिया की नई ताकत को रोकना जरूरी है और इंडिया के खिलाफ हमसे इफेक्टिव पार्टनर और कौन होगा? Everything comes with a cost. 600 करोड़। मैंने अपना पति के साथ साथ अपना बेटा भी खोया है। लगता है सिर्फ भारत में नहीं विश्व में भी दिखानी चाहिए। So well, once again welcome to the song launch event of Naxal, Bastar the Naxal story। और ये सिर्फ ट्रेलर नहीं, ये एक सच्चाई है। Once again a very good afternoon and welcome to song launch event of film Bastar the Naxal story। Today we gather here to unveil a powerful anthem that pays tribute to brave souls in Bastar who have sacrificed their lives in the fight against Naxalism। ये पावरफुल एंथम हम लॉन्च करने जा रहे हैं थोड़ी देर में और उन सभी सोल्स के लिए हमारी तरफ से एक ट्रिब्यूट है जिनके बारे में हम और भी बात करने वाले हैं। पर उससे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मंच पे Ladies and gentlemen, the man behind who've been working extremely hard round the clock to make this vision possible. Let's hear from the visionary behind this impactful film, the man who has given us the blockbuster Brave story, ladies and gentlemen, the Kerala story alive. The creative director, the producer of the film Bastar, ladies and gentlemen, a man with a vision, Mr. Vipul Amritlal Shah, give it up, ladies and gentlemen. The creative director and producer of the film Bastar the Naxal story, so warm welcome. And this trailer definitely has given us chills down the spine. What a fantastic trailer. We all are definitely speechless. The mic is all yours, sir. I don't know what to say after watching this trailer again and again. Thank you very much everybody for coming. It's always very nice to meet you all. एक बहुत इम्पोर्टेंट और हम आप लोगों का उसमें पूरा साथ और सहकार चाहते हैं। लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, ऐसा हमें लगता है। जब मैंने पहली बार सुदीप्तो दादा ने मुझे बस्तर का जो रिसर्च दिया था उसमें मैंने कुछ चौंकाने वाली चीज़ें देखी थी और मैंने कई लोगों से ये बात शेयर भी की है। मैं आप लोगों से भी एक बार फिर शेयर करना चाहता हूँ। हम सबको पता है कि 76 जवानों को वहाँ शहीद किया गया और उसका JNU में एक सेलिब्रेशन हुआ, ये हम सबको पता है। लेकिन उस रिसर्च में मैंने देखा कि 4 महीने के एक बच्चे को सर पे लोहे का सलिया मार के मार दिया गया। 8 बच्चों को उनकी माँओं से छीन के आग में फेंक के जिंदा जला दिया गया। और कई ऐसे एपिसोड, कभी 52 जवानों को मारा, कभी 36 जवानों को शहीद किया, कभी 10 पुलिस वालों को शहीद किया। एक निरंतर हिंसा का माहौल वहाँ पे चलता रहा। आज जब हम ये बात कर रहे हैं, आज वहाँ पे एक व्यक्ति को मार दिया गया इस धारणा पे कि वो एक पुलिस का इन्फॉर्मर था। पिछले महीने में 14 लोगों से ज़्यादा को मार दिया गया, जिसमें 4 हमारे जवान भी थे। और इसका एक दूसरा पहलू मैंने देखा कि वहाँ बस्तर में आप सड़कें नहीं बना सकते। सड़कें बनाएंगे तो नक्सली गोली मार देंगे, स्कूल बनाने जाएंगे तो बम लगा के उड़ा देंगे, अस्पताल नहीं बनाने देंगे, मोबाइल टावर नहीं लगाने देंगे, पानी के बिछाने देंगे। तो और इनको जो शहरों में बैठे हुए जो लेफ्ट लिबरल्स हैं वो कहने की कोशिश, एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि ये गरीबों के लिए लड़ने वाले लोग हैं, ये गरीबों के लिए सरकार की एट्रॉसिटीज से लड़के गरीबों का विकास करने के लिए वहाँ मेहनत कर रहे हैं। तो ये कैसा विकास है जिसमें आप सड़कें नहीं बनने देते, स्कूल नहीं बनने देते, अस्पताल नहीं बनने देते। तो एक बहुत बड़ा नेक्सस हमारे देश को नुकसान पहुंचाने के लिए ऑपरेट कर रहा है, शहरों में भी और बस्तर में भी नक्सलियों द्वारा। तो मुझे लगा कि ये फिल्म बनाना मेरे लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। आप सोचिए कि भारत का झंडा आप बस्तर में नहीं फहरा सकते। पिछले साल 19 स्कूलों में 15 अगस्त को बस्तर में भारत का झंडा फहराया गया, जिसे बहुत बड़ी उपलब्धि माना गया। लेकिन 3500 गांव आज भी ऐसे जहां हम भारत का झंडा नहीं फहरा सकते। तो ये कितनी चिंता की बात है, ये हमें सोचना चाहिए। वहाँ एक नियम बनाया गया है कि हर फैमिली को अपना एक बच्चा नक्सलियों को देना पड़ेगा और अगर नहीं दिया तो पूरे फैमिली को मार देंगे। और ये लोग बात करते हैं कि हम गरीबों के विकास के लिए यहाँ हैं या गरीबों को बचाने के लिए यहाँ हैं। तो मुझे लगा कि एक नैरेटिव जो बिल्ड हुआ है दशकों से,
उसे तोड़ना बहुत ज़रूरी है। हमारे देश को इस विषय के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है और इसलिए हमने ये फिल्म बनाई है। बहुत डिफ़िकल्ट फिल्म थी, लेकिन मुझे लगता है कि हम कहीं पहुँचे हैं और ये देश ये फिल्म देखेगा। आप सब लोग अगर ये फिल्म देखेंगे तो मुझे लगता है कि एक नया नज़रिया हम सबके सामने खुलेगा और हम सबको मिलकर कोशिश करनी पड़ेगी कि ये जो समस्या है नक्सलवाद की, उसे हम हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करें। आज की तारीख में ये समस्या भारत की इंटरनल सिक्योरिटी की सबसे बड़ी समस्या है और इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत खूब सर, आई थिंक यू उस पेट्रियोटिज्म का कलर बदला है। सुदीप्तो दादा के साथ ये दूसरी फिल्म है केरला स्टोरी, और ये इन दोनों फिल्मों में भारत देश के अंदर जो लोग रह के भारत को नुकसान करने की कोशिश कर रहे हैं उनको एक्सपोज करने का एक बिल्कुल नया नज़रिया, एक नए ट्रीटमेंट के साथ हम फिल्म बना रहे हैं। पर जज्बा वही है जो 20 सालों से मैं मेरी फिल्मों में कहीं ना कहीं वो देखने को मिलता है। क्या बात। पर ये एक नए अंदाज में, नया स्क्रीन प्ले, नया स्टोरी टेलिंग, एक नए नैरेटिव के साथ, बहुत बोल्ड, बहुत फियरलेस नैरेटिव के साथ हम ये फिल्में बनाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी फिल्में भी हैं क्योंकि ये ट्रू स्टोरीज़ हैं और मुझे इसीलिए ये ज़्यादा अच्छी भी लगती हैं क्योंकि ये हम भारत की, जो भारत के अंदर बैठे हुए भारत के दुश्मनों को एक्सपोज कर पाते हैं इन फिल्मों में और उससे कुछ बदलाव भी आता है। केरला स्टोरी की वजह से मैं आज बहुत सुनता हूँ कि बहुत कुछ बदला है, तो आई थिंक कि ये फिल्म भी बहुत कुछ बदलेगी, ऐसी हमारी उम्मीद है। सो लेट्स सी। पर आज खैर मुझे लगता है कि ये सारी बातें मैं पहले भी बोल चुका हूँ जी। लेट्स मूव ऑन। Absolutely, sir. Thank you so much. इसी के साथ let's meet the man who's brought this story and its essence to life with his directorial brilliance. The captain of the ship, the director of Blockbuster, the Kerala story, and now the director of Buster, the Naxal story. Please welcome, ladies and gentlemen, Mr. Sudipto Sen. Warm welcome, sir. एंड जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि केरला स्टोरी ने तहलका मचाया है और अब बस्तर द नक्सल स्टोरी तबाही मचा रही है कि नहीं? सो यस सुदीप्तो सर, we would really want to know again, you know, your inspiration behind bringing this story to life, Basta the Naxal story. सबको नमस्कार। मेरी इंस्पिरेशन आप सब है, इसलिए कि यार मैं कोई बनावटी बातें नहीं कर रहा हूँ। सीरियसली सही मायने में आप लोगों को अगर साथ नहीं मिलता तो केरला स्टोरी इतने बड़ी फिल्म नहीं होता। केरला स्टोरी 2023 की अनप्रेसिडेंटेड ब्लॉकबस्टर था। वुमेन सेंट्रिक फिल्मों में इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री में सबसे बड़ी फिल्म था। तो जब केरला स्टोरी जब बन के तैयार था और पहले बार आप लोगों के सामने हम आए और अगले दिन जो रिपोर्ट्स आए न्यूज़पेपर में बहुत डिप्रेसिंग था। हमें लगा था कि शायद हमने सही डिसीजन नहीं लिया। हमें लग रहा था कि एक बहुत बड़ा देश के खिलाफ एक साजिश जो रचा गया था उसको एक्सपोज करने के बाद हमें बहुत सपोर्ट मिलेगा, लेकिन पहले 2 दिन इतना ज़्यादा ल्यूकवार्म सा एक रेस्पॉन्सेस था। लेकिन जब आप लोगों ने सब फिल्म देखे और उसके बाद जिस तरह सपोर्ट आप लोगों को मिलता गया, भारत की हर कोने में हम गए, मतलब मैं आप लोगों को अगर वो एक्सपीरियंसेस बताते जाऊं तो मुझे ये आज पूरे समय इसमें लग जाएगा कि क्या क्या हम लोगों ने लोगों के अंदर मैडनेस देखा, लोगों के अंदर एक रॉ इमोशन देखा। मतलब और ये मालूम है कि ये आप लोगों की सपोर्ट के बिना, आप लोग अगर हमारी फिल्म के बारे में नहीं लिखते, नहीं अच्छी बातें करते, तो केरला स्टोरी इतने बड़े सक्सेसफुल नहीं होता। ये इसमें हमें मुझे कोई हेजिटेशन नहीं है ये बोलने के लिए कि आप लोग हमारी केरला स्टोरी की ब्रांड एम्बेसडर थे। आप सब अब आए बस्तर, जब केरला स्टोरी इतने बड़े सक्सेसफुल हुआ और विपुल जी के साथ जब हम एक साथ 2-3 फिल्म बनाने के लिए एक प्लान कर रहे थे, तो हमें इमीडिएटली लगा कि बस्तर की ये सही कहानी बताना चाहिए। आप सब जर्नलिस्ट हैं और आप लोगों को अगर मैं ये पूछूं बस्तर के बारे में आप लोगों को जानकारी है कि नहीं, मुझे डाउट है कि आप लोग बस्तर जानते हैं कि छत्तीसगढ़ की सदर्न पार्ट की 6-7 डिस्ट्रिक्ट को मिला के एक
एक रीजन है जिसको बस्तर बोला जाता है, और वहां पे कुछ नक्सलवादियों की प्रॉब्लम है, माओइस्टों का प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम पिछले 50 साल से चल रहा है। इसके बारे में कभी कभी आप लोगों की कलम में वो बाहर आए। जब बड़े बड़े घटना घटे, जब टाटबेटला में जो 76 जवानों को मार दिया गया था, या रानी बदली में जब 52 जवानों को मार दिया गया था, जब हमारे गढ़चिरौली में 52 जवानों को 35 जवानों को मार दिया गया था, ये सारे खबर आप लोगों ने बहुत बारीकी से छापी। लेकिन दुख की बात यह है कि पिछले 55 साल में हर दिन हर मोमेंट में बस्तर की लोग, आम जनता, गरीब लोग, ट्राइबल्स एक दहशत की जिंदगी जी रहे हैं, और जिसके नतीजे कि पिछले 10-12 साल में 12-15 हजार लोगों की मौत हुई है, और जिसमें बहुत संख्या में हमारी देश की सिपाही थे। तो ये कहानी मैं बहुत दिन से, मेरा बचपन से इस कहानी को मैं फॉलो करते आया। आप समझ गए, आप जानते हैं मेरा बैकग्राउंड बंगाल है, और ये मूवमेंट की आइडियोलॉजी सबसे पहले हमारे देश में बंगाल में आया था। तो मैं बारीकी से इस आंदोलन को फॉलो करता गया, और जब पूरे इंडिया से इसको छोटे होते होते सेंट्रल इंडिया की बस्तर को सेंटर करके ये फैलता गया, तब जाके मुझे लगा कि इसके ऊपर मुझे फिल्म बनाना चाहिए। इसलिए कि ये जो साजिश बस्तर के अंदर एक देश की सबसे बड़े साजिशों में एक साजिश रचा गया, जिसके लिए 50 से 55 हजार लोग पिछले 55 साल में जान दी, बंगाल से लेकर केरला तक। इसकी कहानी बोलने का सही समय आया। तो मेरे सारे बातों पे जो भी आप लोगों को जानना है, आप ट्रेलर देखे, सॉन्ग रिलीज के बाद जो भी सवाल है आप करते रहिएगा, हम उसके जवाब देंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, केरल स्टोरी हमारे लिए कोई पॉलिटिकल एफर्ट नहीं था। हम पूरे फिल्म में एक प्रॉब्लम को डिस्कस किया था, एक मैनिपुलेटिव कन्वर्शन के बारे में डिस्कस किया था, जिसकी 3 लड़की की कहानी के जरिए हमने हजारों लाखों लड़कियों की कहानी बोलने की कोशिश की। वो 3 लड़की में एक लड़की अभी भी अफगानिस्तान की जेल में है। एक लड़की जो खुदकुशी की थी, उसकी माँ बाप आज भी जस्टिस के लिए वेट कर रहा है। एक लड़की जिसके साथ बार बार रेप हुई है, वो लड़की भी आज जस्टिस के लिए वेट कर रहा है, जो फिल्म की एंड में आके ये तीनों लड़की कैमरा के सामने, हमारी कैमरा के सामने बोलते हैं। तो ये एक इंसानियत की जर्नी था हमारे लिए, ये केरल की कहानी बोलना। एग्जैक्टली सेम वे बस्तर में हम उन लाखों लोगों की कहानी बोलने की कोशिश की, जिनमें से कुछ आवाज आज आप सुनेंगे, जो आए हैं बस्तर की गांव से 2 दिन 3 दिन जर्नी करके वो लोग पहुंचे हैं। उनमें से ज्यादातर आज पहले बार हवाई जहाज में चढ़े हैं। ऐसे लोगों के सामने उनकी फैमिली की कोई ना कोई जान दिए हैं इस दहशत में, इस वायलेंस में। तो आज की स्टार वो लोग हैं। तो बस्तर भी सिमिलरली इस देश के लिए हमारी एक गिफ्ट है कि हम चाहते हैं हर इंसान को बस्तर के बारे में पता चले, और बस्तर की लोग ये ना सोचे कि हम अकेले हैं, दिल्ली या बॉम्बे में बैठ के लोग हमारे बारे में नहीं सोचते हैं। जो उनकी धारणाएं बहुत दिन से था, आज भी है। हमारी फिल्म, हमें आशा है कि इस धारणा को तोड़ेंगे और ये बताएंगे कि पूरे देश उनके साथ है। नमस्कार। This powerhouse of talent who's given us spectacular Kerala stories, warm welcome, Ada. And of course, you know, after looking at the trailer, we can't really believe it's the same Ada Sharma, because you've given, you know, goosebumps, literally, as I said, chills down the spine. So, you know, एक सवाल जो हर कोई जानना चाहेगा, हर एक भारतीय नागरिक जानना चाहेगा कि अदा शर्मा को आखिर नीरजा माधवन बनने के लिए इन बस्तर द नक्सल स्टोरी किस चीज ने इंस्पायर किया, एंड किस तरह से आपने तैयारी की इसको बखूबी बड़े पर्दे पे निभाने के लिए? नमस्ते, थैंक यू ऑल फॉर कमिंग हियर। एंड पहली बात तो बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि हॉरर मूवी करो, अभी मैंने किया है तो आप प्लीज़ जाके देखो। ऑफ कोर्स मैंने जो पहले हॉरर मूवी किया था वो फिक्शनल था, ये रियल लाइफ पे है। एंड बहुत सारे लोग मुझे बोलते थे कि ट्रेलर देखने के बाद सबको अच्छा लगा, पर बहुत सारे लोग बोले इतनी डरावनी फिल्म आप क्यों कर रहे हो, कैसे कोई देखेगा। एंड डरावनी है, एंड डरावनी होनी चाहिए, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट हमारे 76 जवान जिनको मारा गया था।
तो वो एज अ लाइन ऑलरेडी डरावनी है, तो अगर आप फिल्म में ट्रांसलेट कर रहे हो तो बड़ा मुझे विश्वास है कि भारत में ऐसे लोग हैं जो बहुत दिल के स्ट्रॉन्ग हैं, एंड आप ही वो हो जो उन तक लेके जा सकते हो। जैसे सर ने कहा कि केरला स्टोरी भी हम लोग एक्चुअली जब बना रहे थे, जब सर से पहली मीटिंग हुई थी, ही सेड दैट वी मेक ए स्मॉल फेस्टिवल फिल्म एंड इट्स अ स्मॉल इंटीमेट फेस्टिवल फिल्म जो शायद कुछ फेस्टिवल्स में रिलीज होगी। हम लोग ने सब पूरी जान लगा के एक्टिंग करी थी तब, बट आई एम वेरी हैप्पी टू से कि आप लोग ने इतना बड़ा बना दिया, भारत के सभी ने इतना बड़ा बना दिया। एंड विद बस्तर आई रिमेंबर केरला स्टोरी का पहला दिन आई वॉज देयर, एक रूम में हमारा शूट था, वो जेल का सीक्वेंस, एंड मेरे सामने 3 लोग थे। बस्तर में मैं पहले दिन गई एंड 150 एक्टर्स थे सेट पे, तो या तो सब नहीं आ पाए, ऑफ कोर्स वी वुडंट फिट ऑन द स्टेज। मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ ऑल दी एक्टर्स हु आर नॉट प्रेजेंट हियर। बहुत सारे बहुत टैलेंटेड लोग हैं हमारे फिल्म में, तो आई रियली होप कि आप लोग फिल्म देखें और सपोर्ट करें। और आई हैव टू से बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। ट्रेलर देखने के बाद मीडिया वालों ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी, एंड आप लोग ही वो जरिया हो जो हम एक्टर्स को या हमारी मूवी आप लेके जा सकते हो ऑडियंस तक। तो आपका ओपिनियन एक्चुअली वो लोगों का ओपिनियन इन्फ्लुएंस होता है आपके ओपिनियन से। तो आई नो दैट यू गाइज विल रियली टेक दिस टू द राइट प्लेस। थैंक यू। क्या बात है। Give it up, ladies and gentlemen, for this very talented, versatile Ada Sharma, ladies and gentlemen. Please have a seat. On that note, of course, talent की बात की और विपुल सर की फिल्म में कोई ना कोई ऐसा टैलेंट जो है वो पैदा होता है और फिल्म बस्तर में किसी ना किसी एक्टर का घर भी बसेगा. Like you always. Warm welcome, Indira. And what really, everybody wants to know what really inspired you to be part of this project, Bastar the Naxal story. सबसे पहले तो सभी का धन्यवाद, आप लोग यहाँ पर आए। और जो बात आपने मुझसे पूछी, जब मुझे बस्तर के लिए बात की गई, मुझे बुलाया गया और मैंने सुना बस्तर पे फिल्म बन रही है, तो सबसे पहले बोलते हैं ना कि मैंने जब चीज़ें सुनी, मैंने जब चीज़ें पढ़ी, मेरा सबसे पहला ऐसा बोलते हैं ना आपका मन हो जाता है। मतलब मैं तो, अगर मैं भोपाल में जन्मी हूँ और मुझे मेरे ही हक नहीं मिले, मैं किससे जाकर बोलूँगी? पहले अपने परिवार से, फिर अपने लोगों से। क्या करूँगी? जिद करूँगी, कोशिश करूँगी, लड़ूंगी, नहीं होगा तो क्या होगा? हेल्पलेस फील होगा। मैं सोच रही हूँ कि कुछ लोग जो बस्तर में रहते हैं, उन लोगों को उन्हीं के हक नहीं मिल रहे हैं। एक आम जिंदगी जीने की जद्दोजहद में वो लोग क्या मतलब फेस कर रहे हैं, कितने पेन से होकर गुजर रहे हैं। और एज पर्सन, एज एन आर्टिस्ट, मुझे इन सब चीज़ों से मैं वाकिफ, मुझे अंदर से लगा कि अगर मैं ये बात का हिस्सा नहीं बन पाई, अगर मैंने ये बात आगे बढ़कर नहीं कही, कलाकार होने के नाते मेरा दायित्व बनता है कि मैं अपने कला से, अपने आर्ट से आगे बढ़कर कुछ चीज़ सोसाइटी में दे सकूं। तो बस्तर वो चीज़ थी जो मेरे अंदर से ऐसे पहला इंस्टिंक्ट आया कि नहीं यार, ये करना है। कई माओं की कहानियाँ बतानी है, बस्तर में क्या हो रहा है वो बताना है। और कैसे बता सकते हैं? इससे अच्छा जरिया नहीं हो सकता, क्योंकि आपको बोलते हैं ना, सच बोलने के लिए आप 2 बातें सच कहते हैं, कोई ज़्यादा लोग नहीं सुनना चाहते। तो हर चीज़ में मिलावट होने लगी है, पुराना ज़माना जा चुका है। पहले चीज़ें बहुत प्योरिटी से मिलती थी, अब नहीं मिलती हैं। तो अगर इतने बड़ी चीज़ का हिस्सा आप बन सके तो इससे खुशी की बात क्या हो सकती है? Absolutely, बखूबी, बहुत उम्दा कहा। जोरदार तालियां हो ladies and gentlemen for this talented actress इंदिरा तिवारी। इनकी स्पीच में इतना दम है तो मुझे लग रहा है कि फिल्म के जो कैरेक्टर में कितना दम होने वाला है। We can't just wait for 15th of March. And yes, of course, because we here for the song launch, तो मैं चाहूँगा on that note welcoming a very own writer of the song, Amarnath Jha. Ladies and gentlemen, please give it up for this very talented writer Amarnath Jha। और साथ ही में इन्हीं के साथ मैं बुलाना चाहूंगा मंच पे म्यूजिक डायरेक्टर विशाख ज्योति, लेडीज एंड जेंटलमैन। और ये सरप्राइज बता दूं मैं आपको कि इज आल्सो द राइटर ऑफ दैट फिल्म। अमरनाथ झा इज आल्सो द राइटर ऑफ द फिल्म। ही इज बीन अ ब्रिलियंट राइटर, वी ऑल नो। एंड साथ में विशाख ज्योति एंड अमरनाथ, मेरा आप दोनों से ये सवाल है, जब ऐसा पावरफुल एंथम आप लिखते हैं उस समय आपके जहन में क्या चल रहा होता है? एंड ऐसी फिल्म जब आप बड़े पर्दे पे लेके आते हैं तो टेल अस ऑल दैट दैट्स बीन कुकिंग अप इन योर माइंड। जी, पहले तो नमस्ते सभी मीडिया बंधुओं को मेरी तरफ से। और मैं जिसकी कहानी है, जिस संगठन की, मैं उस संगठन का इनिशियल डेज में हिस्सा रहा हूँ। और मैं जिस संगठन, उस समय में संगठन विचार और बंदूक के साथ था।
जो कहानी में कहा हूँ वो उस समय आ गया जहाँ सिर्फ बंदूक और मृत्यु और हत्याएं रही है। तो ये जो हत्या के पीछे का जो दर्द होता है ना, ये गीत उस दर्द का गीत है। और युद्ध जहाँ भी होता है, उस युद्ध में मरते कौन है? कोई जवान मरता है, कोई फीमेल वॉरियर मरती है, लेकिन उस मरने वाले को वहाँ तक बड़ा कौन किया? हम बड़ा कैसे हुए? हमें बड़ा करने में किसी एक माँ ने अपने जीवन के गोल्डन 15 ईयर्स लगाए हैं, गोल्डन 15 ईयर्स, और उसको किसी एक की पॉलिसी ने, किसी एक विचार ने यूं मार देता है। ये जो दर्द है एक यूनिवर्सल पेन है, जो चूंकि ईश्वर के बाद, ईश्वर की हमारे पास अवधारणा है, हमें पता है ईश्वर हैं, देखे नहीं है, लेकिन माँ जो कि रियल ईश्वर है, क्रिएटर, उसको हम देखते हैं, उसने हमें बड़ा किया है। और उसके दर्द, तो वो दर्द को मैनिफेस्ट करना, तो मुझे इसमें कुछ कहिए, चूंकि हम जो भी हैं, हम माँ हैं तभी हम हैं, और उस माँ के दर्द की कहानी है जो, इसलिए अलग से मुझे इंस्पिरेशन की जरूरत ही नहीं थी। बाखूबी। और जिस तरह से आपने ये हमें नरेट किया, मुझे लगता है कि आपने बहुत अच्छे से विपुल सर को कन्विंस किया, बिकॉज द काइंड ऑफ नरेशन दैट यू हैव, दैट्स रियली अमेजिंग। थैंक यू सो मच, थैंक्स। विशाख जी नमस्कार सभी को, आप सभी को नमस्कार। ये गाना एक्चुअली मैं ये दावे के साथ आप लोगों के सामने कह सकता हूँ, बहुत दिनों से इस तरह के शब्द और इस तरह के कंपोजिशन, इतना अच्छा कॉम्बिनेशन आया नहीं। एंड दिस ऑल क्रेडिट गोज टू सुदीप्तो दा एंड विपुल सर, जिन्होंने हम पे सच में भरोसा की है। और इस गाने का शुरुआत हुआ था एक शब्द से, जो वंदे वीरम। तो जब हमारे पास ये शब्द आया था और अमरनाथ जी ने जब ये शब्द दिया था, तो तभी हमको लग गया था कि जो 2 महीने का स्ट्रगल था कि कौन सा गाना, कैसे हम इसको आगे बढ़े, कैसे इमोशनली कनेक्ट करें इस पिक्चर के साथ, इस गाने का। तो ये वंदे वीरम शब्द से ही बाकी सब आ गया था हमारे सामने। तो ऐसे इस गाने की जर्नी बहुत अच्छी थी हमारे साथ, और खास करके अमरनाथ दादा ने बाखूबी से इस गाने को निभाया, क्योंकि वो ये लाइफ ऑलरेडी जी चुके हैं, उनके पहले की लाइफ ऐसी थी, ऐसे था। तो अभी ही इज जस्ट एकदम चेंज हो गए। अभी वो लिखते हैं, और जो दुख, जो दर्द, जो उन्होंने सहा है, वो सब उनके कलम से निकलते हैं। तो मुझे ये बहुत अच्छा, मुझे लग रहा है कि सच में अच्छा कोलैबोरेशन हुआ है। और मैं ये एक और शख्सियत जिनको मैं ये थैंक यू देना चाहता हूँ, वो जावेद भाई, वो हमारे साथ नहीं है, जावेद अली, जिन्होंने ये गाना गाया और बाखूबी से इस गाने को निभाया। जो मुझे चाहिए था, जो हम सबको चाहिए था, वो जावेद भाई ने एकदम बाखूबी से ये गाने को निभाया। एंड आई एम वेरी हैप्पी। ये गाना बहुत अच्छे तरीके से आ गया, जो हम चाहते थे वैसे ही आपके सामने आज आएगा। तो आप सुनिएंगे और प्लीज़ इनको लोगों तक पहुँचाइए।